हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे आंवला एकादशी की कथा। संपूर्ण कथा करेंगे, उसकी पूजा विधि के बारे में बात करेंगे और 2021 में यह कब पड़ रही है आपको मैं टाइम बताऊंगी, डेट बताऊंगी, शुभ मुहूर्त बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी जो है महीने में 2 बार आती है, साल में 24 आती हैं और जब मल मास होता है या अधिक मास होता है तो 26 हो जाती हैं। एक बार एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और एक बार कृष्ण पक्ष में आती है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसी को आंवला एकादशी कहते हैं। और इसे जो है रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो एकादशी होती है वो होली के आसपास आती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष के हर अंग में ईश्वर का वास है। आंवले की एकादशी या आंवला एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से व्रत रहकर पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत की आज हम लोग कथा करेंगे, तो चलिए अब कथा को शुरू कर लेते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा और भाव के साथ किया करते थे। राजा की आंवला एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। तब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आंवले एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आंवले एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है तथा इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और सबसे अनुरोध किया कि वे एकादशी का व्रत अवश्य ही करें, और अगर सभी एकादशियां नहीं भी कर सकते तो आंवला एकादशी का व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी आंवला एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। और अब बात कर लेते हैं आंवला एकादशी वाले दिन किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंवला एकादशी वाले दिन आपको या तो किसी मंदिर में या जहां भी आंवला का वृक्ष हो वहां जाकर पूजा करनी चाहिए। और आंवला एकादशी वाले दिन आपको अपनी पूजा में आंवला ज़रूर रखने हैं, क्योंकि आंवला बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं भगवान विष्णु को। तो आप आंवला ज़रूर रखें इस दिन पूजा में। बाकी मैं पूरी वीडियो डिटेल में अपने चैनल पे डाल दूंगी, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, किस तरह से आप भगवान को क्या क्या चीज़ भेंट कर सकते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्रिटी कॉर्नर पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं समय की। तो एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो जाएगी 24 मार्च 2021 बुधवार को सुबह 10:32 से, और एकादशी तिथि हमारी समाप्त होगी 25 मार्च 2021 को गुरुवार को सुबह 9:47 पर। लेकिन जो हमारा व्रत है वो 25 तारीख को करना है। 25 तारीख को हमारा जो है आंवला एकादशी का व्रत होगा। पारण मुहूर्त जो हमारा रहेगा वो हमारा 26 मार्च को रहेगा, शुक्रवार सुबह 6:53 से 8:12 तक। पारण की कुल अवधि रहेगी 2 घंटे और 27 मिनट की।
तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ये आंवला एकादशी या आंवला 11 की, जो मैंने आपको बता दी है, शुभ समय बता दिया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि।